क्या आपको भी लगता है कि आयुर्वेदा रिसर्च बेस्ड नहीं है? तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। रिसर्च इन आयुर्वेदा को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक है स्पार्क। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे मेरा स्पार्क में सिलेक्शन हुआ और लास्ट में मैंने रिसर्च पूरा किया। ठीक है, तो आज हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिशन तक। तो आइए देखते हैं। स्पार्क 4.0 इस ईयर का जो चलने वाला है ना। अब इसमें स्पार्क 2025 एंड 26 ये CCRS द्वारा ऑफ़र किया जाता है। ठीक है, पूरा नाम है इसका स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन। ठीक, तो बात करते हैं यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या कैसे करना है, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है, स्टाइपेंड कितना हमको मिलता है, कैसे मिलता है, प्रोसेस क्या है और हु शुड अप्लाई, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे स्पार्क 4.0 है हमारा, है ना। अब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंटशिप हमारा लास्ट ईयर से बढ़ करके 300 हो गया है। पहले हमारा कितना था, 100 था, जिसको बढ़ा करके 300 कर दिया गया था स्पार्क 3 में। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ स्टूडेंटशिप हमको मिलता है 50,000 रुपीज़। फर्स्ट मंथ 2 मंथ में हमको जो है ये कंप्लीट करना होता है, तो फर्स्ट मंथ हमको मिलता है 25,000 और सेकेंड मंथ में हमको 25,000, ऐसे टोटल करके 50,000 मिलता है हमको टोटल स्टाइपेंड। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी में हमारे UG स्टूडेंट फर्स्ट से लेकर के फोर्थ ईयर तक है ना, मतलब कि 3 प्रॉफ, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ एंड थर्ड प्रॉफ। ठीक, और ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा स्टार्ट कब से हो रहा है, तो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट कब तक है हमारा, 15 नवंबर 2025। ठीक, अप्लाई करने के लिए हमको विजिट करना पड़ेगा स्पार्क के साइट पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये है मेरा रिज़ल्ट जो कि आया था लास्ट ईयर, है ना। ये हमारा स्टेट और ये मेरा स्पार्क ID, नेम एंड ईयर मेरा फर्स्ट ईयर था लास्ट ईयर, है ना। अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ और ये मेरे गाइड का नेम और ये मेरे कॉलेज का नाम। ठीक है, अभी इसके बाद जो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्या, रिसर्च स्पार्क के बारे में डिटेल। ठीक है, तो आ जाओ हम सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं यहाँ पे, फास्ट करेंगे। एलिजिबिलिटी में देखो फर्स्ट से फोर्थ ईयर, है ना। अब देखो, अब ये फोर्थ ईयर मतलब क्या, आप अगर इंटर्नशिप में चले जाते हो तो आप एलिजिबल नहीं रहते हो यहाँ पे, है ना। इंटर्न्स PG स्टूडेंट्स नॉट एलिजिबल फॉर स्पार्क। ओके, तो अब रिसर्च कहाँ होगा, तो अपने खुद के जिस आप कॉलेज में आप पढ़ रहे हो और आपका एक गाइड होगा, उसके अंडर में आपको करना है। ठीक है, पार्ट टाइम कंसल्टेंट या फिर विजिटिंग फैकल्टीज होते हैं, रेजिडेंट्स होते हैं, ट्यूटर्स या फिर PG स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारे गाइड नहीं बन सकते। गाइड कौन बन सकता है, जो आपका टीचर कॉलेज में रेगुलर है ना। और देखो यहाँ पे एक गाइड जो है, एक गाइड मैक्सिमम 2 स्टूडेंट्स को कर सकता है ना। 2 स्टूडेंट्स को अपने अंडर में रिसर्च करा सकता है और साथ में एक स्टूडेंट को क्या होगा कि एक स्टूडेंट को एक ही टॉपिक सेलेक्ट करना है। ठीक है, 2 टॉपिक नहीं ले सकता। ठीक, अब देखो NRI स्टूडेंट जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। NRI स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूट्स आर नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट देखते हैं कि 1 स्टूडेंट कैन अप्लाई इन एनी ईयर ऑफ हिज अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, फर्स्ट प्रॉफ, सेकेंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, इसमें आप जो है कभी भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब प्रोसीजर देखते हैं हम। प्रोसीजर में ये हमारा साइट है, यहाँ पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है ना। इन सारी चीज़ों में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉलेज आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो अब गाइड भी आपके अंदर में, तो गाइड भी आपको पूरा हर एक स्टेप पे हेल्प करता है ना। आपको गाइड के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रहना है पूरे रिसर्च के टाइम पे। ठीक है, तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्टिंग द रिसर्च गाइड का है ना। अब स्टूडेंट कैन अप्लाई ओनली फॉर सब्जेक्ट ऑफ परसुइंग ईयर एंड प्रोफेशनल BMS। ठीक है, जिस ईयर में आप हो उस ईयर का सब्जेक्ट होगा, उस ईयर का टीचर होगा, है ना। साथ में देखो यहाँ पे अलग अलग लेवल पे होता है हमारा। देखो जैसे कि यहाँ पे है कि 10% ऑफ द एनुअल UG सैंक्शन। जैसे हमारे कॉलेज में देखो 100 सीट्स है ना, तो 100 सीट्स है तो क्या 100 के 100 आपको स्पार्क में भर देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 100 है तो उसके 10% ही अलाउड होंगे कि कॉलेज 10% लोगों को छांट करके आगे फॉर्म फिल कराएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन आगे कराएगा। ठीक है, तो हमारे कॉलेज में 100 सीट्स है तो 100 का 10% 10 स्टूडेंट्स, तो पूरे कॉलेज में 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेगा कॉलेज, है ना। हमारे कॉलेज में क्या हुआ था कि हमने जो है सारे जितने पार्टिसिपेंट्स थे 25-30 लोग थे, तो उन्होंने अपने अपने जो भी टॉपिक्स थे और उनके प्रेजेंटेशन बना करके प्रेजेंट किए थे, कमेटी बनाया गया था, है ना। तो उन कमेटी वालों ने क्या किया, 10 लोगों को सिलेक्ट किया। अब इन 10 लोगों को क्या किया, कॉलेज ने अपने तरफ से फॉर्म भरवाया, बाकी सारा प्रोसेस करवाया था। ठीक है, तो ओनली 10%। ठीक है, अब देखो
दो क्राइटेरिया होगा, या तो टोटल मार्क्स इंडेक्स 30% हमारा आपका क्या होगा कि प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम जो आप दिए हो, या फिर आप फर्स्ट ईयर में तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर में तो 10+2 का जो हमारा मार्क होगा उसके अकॉर्डिंग 30% वहाँ से आपको मिलेगा, है ना। बाकी 70% आफ्टर टेक्निकल इवैल्यूएशन जो कि CCRS वाले करेंगे, है ना। तो दो क्राइटेरिया यहाँ पर है हमारा, ये जो हमारा जो प्रपोजल होता है वो सिलेक्ट होने का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमको ये IEC मतलब इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, ठीक है। जैसे कि आपके रिसर्च में अगर ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व है ना, तो ये सारी चीज़ों या फिर एनिमल्स इन्वॉल्व है तो IAEC, है ना। तो ये सारे जो है आपको बनवाने पड़ते हैं, है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने पड़ते हैं, तो ये सब गाइड आपको हेल्प करेंगे, और कॉलेज ऑफ कोर्स आपको हेल्प करेगा ही, है ना। तो ये CTR रजिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ आपको कॉलेज वाले देंगे, है ना। तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, तो पर्टिकुलर्स ऑफ द गाइड का भी आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करोगे तो गाइड का भी रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है, ठीक है। अब स्टूडेंट डिटेल्स ये सारी चीज़ आप डिटेल में पढ़ लेना, है ना। मैंने मेन चीज़ें यहाँ पे कर लिया है। एप्लीकेशन अटेस्टेशन फॉर्म कॉलेज से मिलेगा, है ना। फॉरवर्डिंग लेटर कॉलेज देगा आपको। स्पार्क एप्लीकेशन प्रपोजल, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें में क्या क्या पॉइंट्स आपको कवर करने हैं ना, ये सब आपको ध्यान में देना है। क्या जैसे कि क्या प्रपोजल शुड बी प्रिपेयर्ड, इसमें ये सारे पॉइंट्स आपके होने चाहिए, है ना। रेफरेंस आईडी जो आपको जनरेट होगा ना, रेफरेंस आईडी, वो रेफरेंस आईडी आपका पहले होगा, फिर आपका जो टॉपिक है वो उसका टाइटल होगा, फिर उसके बारे में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर ठीक है, फिर मेथोडोलॉजी कैसे कैसे आप प्रोजेक्ट को करने वाले हो, इम्प्लीकेशन, देन रेफरेंसेस आपने कहाँ कहाँ से लिया हुआ है, साथ में एक्सक्लूजन ऑफ द आइडेंटिटी। आपको लास्ट में ये चीज़ ध्यान रखना है कि प्रोपोजल ऑफ द प्रोजेक्ट शुड नॉट हैव एनी आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट, गाइड या फिर कॉलेज। ऐसे क्या होगा कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा ना वो अनबयास्ड होगा, इसके लिए यहाँ पे इन सारी चीज़ों को छिपाया जाता है, मतलब एक्सक्लूजन ऑफ आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ आपको नहीं उधर फिल करनी है, ठीक। तो इनक्लोजर अटैचमेंट ये सारी चीज़ आपको देखना है, ठीक है। कंपलसरी अटैचमेंट ये सारा चीज़ आपको कॉलेज से मिल जाएगा, है ना। और ऑप्शनल इनक्लोजर्स आपको IEC IAEC, जैसे मेरा टॉपिक में ना कि ह्यूमन और एनिमल्स इन्वॉल्व नहीं थे, तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं लगी थी, IEC और IAEC नहीं लगी थी, ठीक। तो आपका जो टॉपिक है, टॉपिक में रिसर्च आपको कैसे करने वाले हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको IEC IAEC ये वाले लगेंगे या नहीं लगेंगे, ठीक है। अब डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, अभी इस साल का जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट डेट आया है ये आपका 15 जनवरी आया है, अभी आगे उस पर बात करते हैं, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है हमारा, तो ये हमारा ये साइट है, टाइम टू टाइम आपको विजिट करते रहना, मैं बता रहा हूँ, बराबर आपको विजिट करते रहना है इस साइट पे, है ना। नेक्स्ट यही बात है 10% एंड ये सब चीज़, ठीक है। लास्ट डेट आपका 15 नवंबर है, ध्यान में रखना, ठीक। तो अभी टाइम नहीं है, आप अभी से स्टार्ट कर दो, जो भी आपका प्रपोजल है उसके उस पर आप वर्क करना स्टार्ट करो, ठीक। गाइड एंड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर स्पार्क पोर्टल, ठीक है। अब देखो, टू अवॉइड रश इन द लास्ट मिनट आवर, लास्ट टाइम क्या हुआ था ना कि हमारा जो है मतलब कि लास्ट डेट तक चला गया था तो साइट क्रैश हो गया था, अब उससे साइट क्रैश हो गया था तो अपलोड नहीं हो पाया था, है ना। तो साइट क्रैश हुआ था मतलब CCRS से गलती था, तो उन्होंने डेट एक्सटेंड किया था, है ना। तो हमारा फिर हुआ, फिर तो देखना लास्ट टाइम तक वेट नहीं करना, पहले ही आपको रजिस्टर वगैरह सब चीज़ फाइनल रखना, है ना। तो ये रहा हमारा ये सारी बातें, और फिर से आते हैं हम यहाँ पे, चलो देखते हैं। अब जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, सारी वही बातें हैं जो हमने आगे देखा हुआ था पूरे PDF में, है ना। अब स्पार्क 4 25-26 का टाइमलाइन, इस साल का टाइमलाइन है ये, तो नोटिफिकेशन आपका 15 अक्टूबर से सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, 15 अक्टूबर से आपका स्टार्ट है ना। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 2025 आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ फिर से कि 15 नवंबर है ना, तो उससे पहले ही आप कर लो, 12-13 तक कर लो फाइनल। अब स्क्रीनिंग ऑफ द प्रपोजल आपने 15 नवंबर तक भर दिया, 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपका होगा स्क्रीनिंग ऑफ प्रपोजल, ठीक है। नेक्स्ट रिव्यू ऑफ द प्रपोजल कब होगा, 16 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक आपका रिव्यू होगा। फाइनल इवैल्यूएशन 1 जनवरी से 7 जनवरी में, ठीक। रिजल्ट प्रिपरेशन हमारा 8 जनवरी से 14 जनवरी तक, और अनाउंसमेंट कब हो जाएगा रिजल्ट का, 15 जनवरी में, ठीक। 15 जनवरी में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक। अब इंटीमेशन ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट कॉलेज सबमिटिंग एक्सेप्टेंस लेटर 16 जनवरी, ठीक। एक्सेप्टेंस लेटर आपको देना पड़ता है, लास्ट डेट आपका कितना है, 31 जनवरी तक है ना। इशुएंस ऑफ द सिलेक्शन लेटर्स, सिलेक्शन लेटर आपको जो है इशू होता है उधर से, है ना, मनी ऑर्डर के थ्रू, और ऑनलाइन भी आपको ईमेल पे भी आपको मिल जाता है ये, है ना। 2 फरवरी तक आपको आ जाएगा, मतलब कि आपको अभी क्या करना है, रिसर्च स्टार्ट करो, काम अपना स्टार्ट कर देना है ना। फर्स्ट मंथली रिपोर्ट हमारा देना पड़ता है 2 मार्च से 8 मार्च,
है ना, फर्स्ट वीक में है। तो ये क्या होता है ना, मंथली रिपोर्ट, ये क्या होता है कि आप रिसर्च कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो गया है ना, और उधर से आपको क्या मिल सकता है, एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल चुका है, मतलब स्टार्ट कर चुका है आपने। तो अब मंथली रिपोर्ट में आपको ये बताना होता है कि कितना आपने रिसर्च कर चुके हैं, कितना आपने रिसर्च अभी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मंथली रिपोर्ट आपको 2 मार्च से 8 मार्च में तक भर देना है ना। वो एक प्रोफार्मा के टाइप में होता है ना। आपको लॉगिन करना होता है वहाँ पे जाकर के स्पार्क के साइट पे, और पूरा प्रोफार्मा वहाँ पे आता है, पर्टिकुलर्स आपको वहाँ पे भर देने होते हैं, ठीक। फिर सेकंड मंथली रिपोर्ट भी आपको भरना होगा 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक, ठीक। अब कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट आपको 30 अप्रैल तक पूरा कर देना है, ठीक है। लेकिन अब फाइनल रिपोर्ट सबमिशन आपने जो आपका जो रिसर्च हुआ था आपने 30 अप्रैल तक कर दिया। अब उसके बाद जो है 31 मई तक आपको फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देना है। मतलब रिसर्च आपने 2 महीने में किया, फिर उसके बाद 1 महीना आपको मिलता है किसके लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल देख कर चलें तो 3 महीना है आपके पास, ठीक। कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट बाय द सेलेक्टेड स्टूडेंट 30 अप्रैल, फाइनल रिपोर्ट आपका ये हो गया। अब रिव्यू ऑफ द फाइनल रिपोर्ट आपने जो जमा किया है ना 31 मई से, तो 1 जून और से 15 जुलाई तक आपको रिव्यू के लिए जाएगा, है ना, रिव्यू के लिए जाएगा। अब अवार्ड लिस्ट प्रिपरेशन और रिजल्ट अनाउंसमेंट आपको कब आएगा, 31 जुलाई तक आपको रिजल्ट अनाउंसमेंट आ जाएगा, ठीक। अब रिजल्ट अनाउंसमेंट में भी कुछ लोग का जो है नाम कट जाता है। इस बार जैसे 3 लोग का ऐसे कट गया था, 300 सिलेक्शन हुआ था ना, तो 297 ही आए थे, 3 का कट गया था, कैंसिल हो गया था, ठीक। क्राइटेरिया को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कैंसिल तब भी हो सकता है ना। देखो अब ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म सबमिशन 7 अगस्त, ठीक है। ऑनलाइन फीडबैक में वही है कि ये रिसर्च आपको सच में क्या हेल्पफुल है ना, या फिर क्या है उसमें और भी सुधार करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यही है, फीडबैक है, ये लास्ट में जमा होता है। अब सैंक्शन ऑफ अवार्ड लेटर ये रहा 14 अगस्त 2026, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्पार्क के बारे में बातें। बाकी थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सर्च वीडियोस, थैंक यू।